ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब मुद्दे की बात ये है कि ये दो हैं स्प्रिंग मान लो, कॉर्ड मान लो, कुछ भी मान लो, और ये है एक रोप। इस रोप को और स्प्रिंग को यूज़ करते हुए हमें, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, एक्सेलरेशन टाइम पीरियड बताना है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर फोर्स को इक्वेट करना एम ए के बराबर। वो फोर्स इक्वल टू हम करते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, तो उससे करना। तो इन दो में से एक ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। हल्का सा कहा गया, जो ये बी पार्ट है इसको नीचे किया गया, इसको ऊपर किया गया, तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन होगी। तो देखो, शुरू में हम मान लेते हैं कि 0 थी एनर्जी, रेफरेंस जो है यहाँ पे ही मान लिया। तो इसको एक्स अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, तो ये वाला यहाँ से एक मान लो कि ये जो छोटा सा मास है, ये जो छोटा सा मास है, ये स्प्रिंग है, वो कॉर्ड है ये, और ये जो मास है रोप के ऊपर छोटा सा, ये है लैम्डा लीनियर डेंसिटी इनटू एक्स। एक्स जो है हमने डिस्प्लेस किया, तो ये छोटा सा मास उठा के हमने एक टाइप से यहाँ पे ही रख दिया। ये जो छोटा सा मास है इसको उठा के, हालांकि ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ, ये ऊपर हुआ, ये ऊपर हुआ, ये वाला नीचे, लेकिन हम टोटल यूँ कह सकते हैं ये उठ के यहाँ चला गया। तो इसके यहाँ पे जाने से, इसको अगर हम और जूम करके देखें, तो ये है जो हमारा डीएम है। इस डीएम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो x/2 पे होगा, और ये जब नीचे जाएगा तो वापस ये x/2 पे सेंटर ऑफ मास होगा रेफरेंस लाइन से, जहाँ पे पहले दोनों सेम थे। अब एक्स्ट्रा ये x उठा के यहाँ रख दिया, तो ये x/2 पे सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पे x/2 पे, तो नेट इनमें जो फ़र्क है वो x का आ गया। इसलिए हमने लैम्डा, ये है डीएम जी इंटू एक्स, ये आ गई हमारी फोर्स, वो एनर्जी चेंज इसको मूव करने से जो स्ट्रिंग के रोप के अंदर है। तो ये हमने एनर्जी चेंज लिख लिया। इस एनर्जी चेंज को, ये एनर्जी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है, क्या कह रहा हूँ मैं, डिक्रीज या इंक्रीज, ये आउटराइटली डिक्रीज हुई है, क्योंकि पहले ये ऊपर की तरफ था, अब नीचे ले, किसी भी चीज़ को नीचे लेके आता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, यानी कि माइनस, और स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा जी एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। और यहाँ पे बी है, तो एक बार ये स्प्रिंग ऊपर गया, एक बार ये नीचे गया, तो इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू ये जो है एनर्जी का चेंज है एंड पॉइंट पे जो है ऑसिलेशन का जब एंड आएगा तो ये एनर्जी आ रही है हमारी, तो यही मिड पॉइंट पे होगी, एनर्जी कंजर्व रहती है ऑसिलेशन में, एसएचएम में। तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम क्या है यहाँ पे, देखो भाई, पूरी की पूरी रोप ही एसएचएम कर रही है, तो पूरी रोप का ही मास आएगा, ना कि डीएम का मास, क्योंकि यहाँ पे यूँ नहीं है कि सिर्फ डीएम ही उछल रहा है, ये डीएम अपने साथ पूरी स्ट्रिंग को लेके घूम रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ एम लैम्डा इंटू एल, पूरी रोप का मास वी स्क्वायर। अब वी क्या होता है, ओमेगा इंटू ए, ओमेगा ए होता है वी, और ए हमने यहाँ पे एक्स ही मान रखा है क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो वी स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। इक्वेट करो तो यहाँ से हमारा ओमेगा बराबर आ जाएगा 2k माइनस लैम्डा इंटू जी अपॉन लैम्डा इंटू एल, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। इस हिसाब से आंसर आ गया ए। ये गलत है भाई, गलत आंसर ए नहीं है, ये मेथड गलत है। या मेथड गलत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक है, क्वेश्चन के अंदर एक लूज बॉल दी गई है जिसको आपको पहचानना था। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि ये रोप यहाँ पे इसको दबा रहा है स्प्रिंग को, और इसको उठा रहा है। यहाँ पे ही एक ट्विस्ट आता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी हमने किया है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन भी जो आई है ना, ये अज्यूम करते हुए आई है, या फिर ये मानते हुए ये कि जो एसएचएम की ओरिजिनल इक्वेशन है, एक्स प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये जो वाली है ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इस जो चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखते हुए ही आई है। तो
इस एनर्जी कंजर्वेशन को आप लगा तो रहे हो डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए आपको जो जो एसएचएम के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं बॉडीज़, जो जो एसएचएम के अंदर बॉडीज़ इन्वॉल्व्ड हैं, स्प्रिंग इन्वॉल्व्ड है, मास इन्वॉल्व्ड है, उसको यूज़ करना है। ये जो स्प्रिंग है ना, जब ये खिंच रहा है तब ये इन्वॉल्व नहीं है। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि एक बार में एक स्प्रिंग एसएचएम करेगा। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये रोप है। रोप जो होती है रस्सी, उसको आप खींच सकते हो लेकिन उसको दबा नहीं सकते। वो कोई रॉड नहीं है कि ऊपर से आपने रोप को दबाया और नीचे जो फोर्स है वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो गई। वो स्लैक हो जाएगी अगर आप उसको दबाओगे तो यहाँ पे आपने इस स्प्रिंग को खींचा और यहाँ पे इसको दबा दिया, तो सवाल यहीं उठता है कि ये स्प्रिंग दब ही नहीं सकता एक रोप से। हाथ से आपने शुरू में दबा दिया, मान लिया, लेकिन जब अगले राउंड में वापस आएगा तब तो कोई है नहीं फोर्स एक्सटर्नल जो इसको प्रेस करके रखे। तो क्या रोप इसको दबाएगी? नहीं, रोप दबा नहीं सकती, रोप स्लैक हो जाएगी उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे ये असंभव है कि ये वाला स्प्रिंग एसएचएम में पार्टिसिपेट करे, यानी कि एक बार में केवल एक ही स्प्रिंग पार्टिसिपेट कर रहा है एसएचएम के अंदर। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की मेन पॉइंट था। पहले आपको पहचानना कि आपको करना क्या है ये भी मुश्किल था, लेकिन उसके ऊपर से ट्रिक जो है, जो नेगेटिव, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा दूर से देखने में क्या बात है, इजी क्वेश्चन आ गया, और जब आपका आंसर आएगा तो आपको लगेगा अरे ऑप्शन से एग्जैक्टली मैच किया है, और आंसर की के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये पता लगाया कि एक बार में एक स्प्रिंग यूज़ हो रहा है, मतलब ये जो 2 है इस 2 को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे हाफ जोड़ना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये तो अप्रोच बन हुई, बिल्कुल सीधी सादी अप्रोच। आंसर आ गया है, इजी क्वेश्चन था, बनाया ऐसे गया था कि इस अप्रोच से करोगे जल्दी आ जाएगा। अब हम करते हैं दूसरे अप्रोच की, फोर्स वाले अप्रोच की बात। तो देखो, ये डीएम ऊपर भेज दिया, तो हमने एक बात पढ़ रखी है कि ये जो एसएचएम्स होते हैं ना, इस एसएचएम के अंदर ना हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। फ्री स्पेस कह रहा हूँ, जीरो ग्रेविटी के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जीरो ग्रेविटी मान लो, अरे भाई ये क्या हुआ, ऑप्शंस में हर जगह जी दे रखा है, जी जी जी, मतलब जी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या होगा कि निगलेक्ट नहीं कर सकते, जी के ऊपर ही आंसर डिपेंड कर रहा है हमारा, बाकियों के अंदर तो हम कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्या है? तो ये सोचने वाली बात है, और इस सोचने वाली बात का उत्तर अभी हम बताते हैं। आपने कभी देखा हो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूछूं, ये के है, ये एम है, बताओ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, तो आप सीधा इसको जीरो ग्रेविटी में सॉल्व करोगे और आंसर ले जाओगे, और जो बिल्कुल ठीक होगा, इस पर कोई डाउट एंड डिबेट नहीं है, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा आपका। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हुआ ऐसा? तो देखो, इस क्वेश्चन में throughout the SHM, throughout the oscillation, mg is acting downwards only, and the net force on the spring due to gravitation is constant throughout the motion. That implies we can neglect it. Anything that is constant does not participate in the SHM. तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स को निगलेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है, शुरू के अंदर तो ये पूरी की पूरी कोड का जो ये वाला पार्ट था, ये पार्टिसिपेट कर रहा था नीचे की तरफ, इस पर फोर्स लग रही थी, या फिर यूँ कहे इस स्प्रिंग को ये दबाना चाह रहा था। अरे लिटरली नहीं कह रहा मैं, लेकिन एक आपको समझाने के लिए, एक बात का मर्म समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली ये जो छोटा सा पार्ट है ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, इस स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहा था या इसको खींचने की कोशिश कर रहा था, वाइस वर्सा, एनीथिंग यू वांट। लेकिन दूसरे एक्सट्रीम पे जाने के बाद ये इस स्ट्रिंग को दबाने की बजाय खींचने लग गया यहाँ पे जाके, मतलब इसने बीच के अंदर अपना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। तो ये जो बीच में इसने दोगलापन दिखाया है, जो बीच में इसने पार्टी बदल दी है, नीतीश कुमार वाली हरकतें की है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वाली बात थी कि कांस्टेंट रहे अगर तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते, तो वो निगलेक्ट अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहा। अगर ये कांस्टेंट होता बिल्कुल बहुत आराम से निगलेक्ट करते, कोई डिबेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ही तो नहीं है बेटा, तो कांस्टेंट नहीं है तो लेना पड़ेगा भाई। तो ये कैसे करेंगे? तो इनिशियली देखो यहाँ पे लैम्डा एक्स
स्मॉल एम और डी एम जो है, डी एम को हमने डिस्प्लेस किया। तो डी एम जो है यहाँ से अगर डिस्प्लेस हुआ तो बताओ एक्स्ट्रा कितना गया। यहाँ से डी एम कम हुआ और यहाँ पे ऐड हो गया जाके, मतलब यहाँ पे डी एम की कमी और यहाँ पे, यानी कि डी एम माइनस डी एम ऑफ माइनस डी एम, क्या कह रहा हूँ मैं। तो 2 डी एम हो गए यार कुल मिला के। यहाँ से डी एम हटाइए तो इनके अंदर जो डिफरेंस करोगे आप मासेस का, तो वो 2 डी एम आएगा। तो 2 डी एम जी, ये आएगा नेट फोर्स जो नीचे खींच रही है इस रोप को, सिर्फ एम जी की वजह से, सिर्फ एम जी। तो यहाँ पे क्या हुआ, और के एक्स है, के एक्स नीचे की तरफ खींच रही है, इस तरफ खींच रही है, और एम जी जो है इधर खींच रहा है, तो यानी कि माइनस होंगे आपस में। तो के एक्स माइनस 2 डी एम क्या है, लैम्डा एक्स इंटू जी। ये आ गई नेट फोर्स इसके ऊपर, किसके ऊपर, पूरी रोप के ऊपर। पूरी रोप का मास लेंगे, फिर नेट फोर्स पूरी रोप के ऊपर ले है तो मास भी तो पूरी रोप का लोगे आप, इंटू ए एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के पश्चात के माइनस 2mg बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा एल इक्वल टू ए। तो ए प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा वो माइनस प्लस का देख लेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई के माइनस 2g बाई लैम्डा एल, वहीं जो यहाँ पे आ रही थी सेम, और यही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। तो इसके अंदर क्या है कि एक दो कॉन्सेप्ट की हमें पता चला है कि एक कि ग्रेविटेशन ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर निगलेक्ट करके आंसर सेम आए, नोबडी नो, बट गलती के चांस ना हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, उसके लिए कोशिश करो कि जहाँ पे बीच में अपना रुख बदल रही हो ग्रेविटेशन एनर्जी, बीच में जहाँ पे एक फोर्स अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, अगर कोई भी फोर्स कांस्टेंट है तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं एसएचएम के अंदर, ऑसिलेशन के अंदर। लेकिन अगर वो फोर्स बीच में अपना रुख बदल रही है तो उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, वो इंक्लूड होगी ही होगी मोशन के अंदर। डायरेक्शन बदले, मैग्नीट्यूड बदले, कुछ भी हो तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का मर्म था। क्वेश्चन देखो बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपने यहाँ पे बीच में जो ये रोप है, रोप को कभी भी स्प्रिंग धक्का नहीं मार सकता, रोप को हमेशा खींचा जा सकता है, रोप को कभी धक्का नहीं मारा जा सकता। ये अगर आप कॉन्सेप्ट रखोगे तो आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप सिली मिस्टेक करोगे और आंसर गलत कर दोगे। तो मेन क्वेश्चन के अंदर यही बात थी। बाकी ऑटोप्सी इस क्वेश्चन की हम कर चुके हैं, आंसर इसका 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाना चाहिए।